हेलो एवरीवन, मैम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 6 और 7 की जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 37, 38, 39 और 40। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 37 नंबर कार्यपत्रक से। और 37 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। अब वाक्य सबसे पहला जो है यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या है ये? प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ हम पूछेंगे राम कहाँ गया, तो ये हो गया हमारा प्रश्न। तो हम यहाँ पे लगा दिए प्रश्नवाचक चिन्ह, राम कहाँ गया, ये हो गया। नेक्स्ट है जो चिन्ह है हमारा वो है विषमयादि बोधक। क्या है? विषमयादि बोधक। अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, तो ये विषमयादि बोधक चिन्ह यहाँ पे लगेगा इसका। अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी। नेक्स्ट ये खड़ी पाई, खड़ी पाई या इसको बोल सकते हैं हम पूर्ण विराम। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। राम बाजार जा रहा है, पूरा सेंटेंस हो गया कि राम बाजार जा रहा है, खत्म। यहाँ पे हमने क्या लगा दी? इसके पूर्ण विराम लगा दिया। नेक्स्ट है ये है अर्ध विराम। क्या कहेंगे? या इसको बोलेंगे अल्प विराम। राम, यहाँ पे हमने लगाया एक अल्प विराम। श्याम और किशन बैठे हैं, तो राम, श्याम और किशन क्या है? बैठे हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर अल्प विराम। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए, या जो भी हमारा उचित चिन्ह है ना, विराम चिन्ह, वो हमको लगाना है। फर्स्ट इसमें तुम यहाँ कितने बजे आई, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यहाँ पे लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क अंत में। अरे विमलेश तुम गोविंद के घर जाओ, यहाँ पे अरे ये जो है विषमयादि बोधक वो शब्द है, तो उसके बाद में हमें लगाना है विषमयादि बोधक चिन्ह, ये वाला। विमलेश तुम गोविंद के घर जाओ, यहाँ पे फिर खड़ी पाई। नेक्स्ट, तुम बाजार जाकर तेल, चीनी, चावल और घी लाना, तो तेल और चीनी के बीच में भी अल्प विराम, चीनी और चावल के बीच में भी अल्प विराम लगाना आपको, और घी लाना, तो ये लास्ट में आ जाएगी पूर्ण विराम। नेक्स्ट, मेरा नाम सिम्मी और मेरी बहन का नाम सोनू है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे आपको लास्ट में पूर्ण विराम लगाना है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में पूछे गए विराम चिन्हों पर सही का निशान लगाना है। सबसे पहले ये जो चिन्ह दे रखा है वो किसका है, तो वो हमारा है विषमयादि बोधक चिन्ह। कौन सा है? विषमयादि बोधक। दूसरा है तुम कहाँ जा रहे हो, ये जो है चिन्ह वो किसका है? प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है? ये हमारा जो चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम का नहीं है। नेक्स्ट, पवन और अमन अच्छे मित्र हैं, तो ये जो चिन्ह है वो किसका है? पूर्ण विराम का। किसका है? पूर्ण विराम का। आज मैंने हलवा, पूरी और जलेबी खाई, तो यहाँ पे हलवा और पूरी के बीच में जो चिन्ह लगा ना वो अर्ध विराम का है या अल्प विराम का चिन्ह है। नेक्स्ट है 38 नंबर कार्यपत्रक। उसमें हमें अलग अलग जो इसका प्रश्न है, अलग अलग तरह के काम करने वाले कुछ पद नाम दिए गए, इनके बारे में लिखिए। फर्स्ट है सैनिक। अब सैनिक जो है, सैनिक का मुख्य कार्य, अब सैनिक जो है, सैनिक का मुख्य कार्य है देश की रक्षा और नागरिकों की सुरक्षा होता है, तो देश की रक्षा और नागरिकों की सुरक्षा होता है। फर्स्ट है सैनिक। नेक्स्ट है किसान। किसान दिन रात गर्मी, बारिश, ठंड की परवाह किए बिना खेती का कार्य करना है। किसान दिन रात गर्मी, बारिश, ठंड की परवाह किए बिना खेती का कार्य करना है। ठीक है, किसान ही करता है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक के बारे में। वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके नए नए आविष्कार की खोज करता है। क्या करता है वैज्ञानिक? वैज्ञानिक अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके नए नए आविष्कार की खोज करना है, वैज्ञानिक का हो गया। नेक्स्ट है दर्जी। दर्जी का कार्य कपड़ा सिलना है। दर्जी का कार्य क्या हो गया? कपड़े सिलना, या दर्जी कपड़े सिलने का कार्य करता है। नेक्स्ट, आपके आसपास अलग अलग काम करने वाले लोगों के बारे में चर्चा करें, उनके व्यवसाय के बारे में लिखिए। तो और अलग अलग लोगों के बारे में, तो सबसे पहले हम ले लें अध्यापक। तो अध्यापक का मुख्य कार्य क्या होता है? पढ़ाई करवाना होता है, वो पढ़ाई कराता है, बच्चों को शिक्षा देता है। नाई का कार्य, नाई का कार्य क्या हो गया? बाल काटना हो गया। दूसरा व्यवसाय जो हमने आस पड़ोस में देखा वो क्या आया? नाई का कार्य। और नाई का जो कार्य होता है वो क्या होता है? बाल काटना।
डॉक्टर, डॉक्टर एक सामान्य चिकित्सक होता है जो कई प्रकार की सामान्य रोगों के उपचार और सलाह देते हैं। रोगों का उपचार भी करता है और वो हमें क्या देता है, सलाह भी देता है। नेक्स्ट, वकील जज के सामने किसी दूसरे व्यक्ति की दलील प्रस्तुत करता है। जज के सामने क्या करता है, वो किसी अन्य व्यक्ति की दलील प्रस्तुत करता है। वकील ये कार्य करता है। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 39 और वह है उसमें दे रखा है जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार के दो अर्थ होते हैं, पराजय और माला। नीचे लिखे शब्दों को दो अर्थ है और आप इनके दो अर्थ है उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। उत्तर, सबसे पहला उत्तर, उत्तर एक क्या है, दिशा भी है। उत्तर क्या है, हल भी होता है किसी प्रश्न का। सबसे पहले दिशा, राम का घर उत्तर में है। राम का घर उत्तर दिशा में है या राम का घर उत्तर में है। नेक्स्ट है हल, श्याम ने प्रश्न का उत्तर दिया। श्याम ने प्रश्न का उत्तर दिया, ये भी क्या हो गया, हल हो गया। नेक्स्ट लाल, अब लाल क्या होता है, रंग भी होता है और लाल जो होता है बेटे को भी कहते हैं। तो लाल रंग में वाक्य क्या बनेगा, कमीज लाल है। कमीज क्या है, लाल है। बेटा, माँ का लाल होशियार है। माँ का लाल होशियार है, माँ का बेटा होशियार है। तो ये हो गया माँ का लाल होशियार है। नेक्स्ट आम, आम का हो गया सामान्य और फल। सामान्य और फल, सामान्य का देखते हैं पहले। राम एक आम आदमी है। राम एक आम आदमी है। राम एक आम आदमी है। फल के रूप में राम आम खाता है। तो आम खाता है, ये क्या हो गया, फल हो गया। नेक्स्ट अर्थ, धन होता है और व्याख्या होता है। अर्थ का मतलब क्या होता है, धन भी होता है और व्याख्या भी होता है। राम के पास अर्थ बहुत है, मतलब धन बहुत है। राम के पास क्या, अर्थ बहुत है, मतलब धन बहुत है। व्याख्या, राम ने शब्द का अर्थ बताया। राम ने शब्द की व्याख्या की या राम ने शब्द का अर्थ बताया। नेक्स्ट भाव, नेक्स्ट क्या है, इसका भाव है और भाव का मतलब होता है दर और अभिप्राय। दर और अभिप्राय, तो पहला जो दर से बनेगा, सब्जी का भाव क्या है, क्या बनेगा, सब्जी का भाव क्या है, मतलब उसकी दर क्या है। अभिप्राय, प्रश्न का भाव यह है कि, प्रश्न का भाव यह है कि, तो आगे जाके हम सेंटेंस और बना सकते हैं इसका। नेक्स्ट है व्यंजन, व्यंजन होती है मिठाई भी हो सकती है या अपन पकवान भी कह सकते हैं। और वर्ण का एक प्रकार भी होता है। माँ ने अनेक व्यंजन बनाए हैं। माँ ने अनेक व्यंजन बनाए हैं, मतलब मिठाई बनाई है, पकवान बनाए हैं। नेक्स्ट वर्ण के प्रकार में व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। नेक्स्ट हल, हल का है उत्तर और औजार। हल का क्या है, उत्तर और औजार। उत्तर जैसे प्रश्न का हल यही है, प्रश्न का हल यही है, प्रश्न का उत्तर यही है। औजार का मतलब राम हल से खेत जोत रहा है। हल का हो गया ना, औजार है, तो हल क्या है, औजार है। तो राम हल से खेत जो रहा है, किसी ना किसी औजार से वो खेत जो रहा है। नेक्स्ट है वार, तो वार का मतलब होता है प्रहार। राम ने शत्रु पर वार किया। राम ने शत्रु पर वार किया। दिन, आज वार अच्छा है। आज दिन अच्छा है या वार अच्छा है। नेक्स्ट है 40 नंबर कार्यपत्रक और 40 नंबर में हमें कुछ दे रखा है गद्यांश, उसको पढ़ना हमें पहले। यहाँ मेरा जन्म हुआ तब से सब कुछ कितना अलग था। उस समय वहां वह सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, यहाँ सड़कें भी नहीं थी, यह वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उनसे उसमें नाचने वाली औरत भी नहीं थी। सिर्फ सामने का ही समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा किया। सिर्फ सामने का ये गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला। यही सही, लेकिन वो भी कहा तुम तो मुझसे अपनी अकड़ के मारे बोलने को तैयार ही नहीं थे। अब ये है गद्यांश में पेड़ अपने मित्र बिजली के खंभे से बात कर रहा है, जिसमें वह समय के साथ आए बदलाव के बारे में बता रहा है। तुम्हें अपने आसपास के नीचे दी गई चीजों में क्या क्या बदलाव लगता है जो पहले नहीं था, इस बदलाव के क्या कारण हो सकते हैं। स्कूल, हमारे स्कूल में पहले 6 कक्षा कक्ष थे, मतलब जब स्कूल
पुराना था तो आपके हो सकता है क्लासरूम आपके रूप कम हो, आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं कि आपके स्कूल में क्या क्या चेंजिंग हुआ, वो आप बना के लिख सकते हैं, नहीं तो एज इट इज आप लिख दीजिए। 6 कक्षा कक्ष थे लेकिन अब 10 है। विद्यालय में पहले बिजली नहीं थी, अब बिजली है। पानी की व्यवस्था भी अब है, पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी, अब है। पहले बिजली भी नहीं थी विद्यालय में, अब बिजली है। गांव और शहर के बारे में लिखिए। तो गांव, हमारे गांव में पहले सड़कें कच्ची थी, मिट्टी कच्ची मतलब मिट्टी की बनी हुई थी, परंतु अब सड़कें पक्की है। पक्की मतलब कंक्रीट की वहां पे सड़कें बनी हुई है। गांव में विद्यालय में नल की व्यवस्था भी हो गई है। पहले विद्यालय नहीं था, किसी और गांव में पढ़ने जाना पड़ता था, अब यहाँ पे क्या है, नल की व्यवस्था भी और विद्यालय भी है। घरों में पहले टीवी नहीं था, अब टीवी है। घर में फर्श कच्ची थी, अब फर्श टाइल्स का बना हुआ है। तो ये अंतर आपके में हो गया है। नेक्स्ट इसका जो एक और प्रश्न है वो है, क्या तुम्हारा भी कोई दोस्त ऐसा है जो अकड़ के मारे कभी कभी बात नहीं करता? तुम उससे बात करने के लिए क्या क्या करते हो? हाँ, हमारा भी मित्र ऐसा ही था जो बात नहीं करता था, तब हम उससे उसकी मनपसंद चीज देता या देती हूँ। जो भी आप लिख सकते हैं इसमें, और भी कोई कारण आप लिख सकते हैं इसमें।